नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर डेफिनेशन मैंने पढ़ी एक आर्टिकल में कि गुस्सा यानी क्या है? तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मुझे मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं, ये भावना बहुत अधिक तीव्र होती है गुस्से में। लोभ क्या है? वो व्यक्ति या वो वस्तु चाहना से अधिक हम चाहते कि वो मेरे पास रहे। मतलब इतनी हमारी चाहत होती है कि वो हमारे पास अधिक रहे। और मोह क्या है? वो व्यक्ति या वस्तु जिसको हम चाहते हैं, वो हमारे जीवन से कभी जाए ही नहीं, ये भ्रम पैदा होना यानी ये मोह है। ये तीनों चीज़ें जब इंसान को किसी भी इंसान को बार-बार और लंबे समय तक इसके विचार आते हैं, तो उसी को इंसान मन से बीमार है, ऐसा कह सकते हैं। यही बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि बार-बार हमने सुना है सोल की क्वालिटी डाउन होती है और ये विकारों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। इन विकारों के बारे में हमने भगवत गीता में भी बहुत बार सुना, लेकिन हर बार हमें कुछ न कुछ नई पॉइंट मिलती है और वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसी की वजह से अकेलापन कहिए, इस डिजिटल अट्रैक्शन के एज में ये अकेलापन बढ़ता जा रहा है। इसी की चर्चा हम कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में भी हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट एपिसोड में हमने एक केस को डिस्कस किया था जहाँ पे पति को लगता है मेरा जीवन अभी कुछ काम का नहीं है और सुसाइडल टेंडेंसी आती है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि जीवन का अंत कर देना चाहिए क्योंकि जीने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन से भी यही थॉट आते हैं कि मुझे अभी नहीं जीना है। अभी अभी 10 अक्टूबर जो गया, जो सुसाइड प्रिवेंशन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे करके हमने सबने सेलिब्रेट किया, तो उसके अंदर जब समीक्षा हुई तो पता चला कि हर एक घंटे में भी आज एक विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है। रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब चाहे किसान हो, चाहे ये पर्सनल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो या फिर स्टूडेंट हो, तो क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे इसको रोकना चाहिए? इसका अवेयरनेस कैसे बढ़ना चाहिए? क्योंकि सुसाइड तक ले जाने वाली एक्शन जो है वो अननोटिस है। डायरेक्ट सुसाइड ये वर्ड हम सब का अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन वहाँ तक जो पहुँचाने वाली एक्शन है वो ज़्यादा अननोटिस है। कैसे उसको करें? सुसाइड के ऊपर बहुत चर्चा इस समय हो रही है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा, डिप्रेशन और सुसाइड का कनेक्शन है। जी। तो डिप्रेशन में जो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड करते हैं, और बाकी भी सुसाइड के बहुत सारे कारण हैं, पर डिप्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। सुसाइड का इस समय आप संख्या देखो तो 8 लाख से ऊपर पूरे विश्व में लोग आत्महत्या करते हैं, और भारत में ये संख्या साल की है 2,30,000 2016 के रिपोर्ट के जी। अनुसार। और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि क्यों एक व्यक्ति जो हमको जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको खत्म करने का सोचता है। इसको कैसे हम रोका जा सके और कैसे रोक सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? तो इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ है, और ये बातें पता चली है कि अगर हम क्लोज वॉच रखें, अपना सीसीटीवी ऑन रखें, तो हम इन लोगों को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जैसे हमने डिप्रेशन में देखा कि डिप्रेशन की बीमारी, हम व्यूअर्स को अपने बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन इज प्रिवेंटेबल, इसको रोका जा सकता है और इसको इलाज भी है। जी। ऐसे ही सुसाइड जो पर्सनालिटी है या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, इनको भी रोका जा सकता है, और हम बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा सकते हैं अगर हम कुछ बातों के ऊपर अटेंशन दें। तो पहले तो अगर डिप्रेशन है तो उसको डिनाय नहीं करना चाहिए। जी। हमने पहले भी देखा कि कई लोग बीमारी को छिपाते हैं बिकॉज ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड। तो डिप्रेशन अगर है, आपका मूड ऑफ रहता है कंसिस्टेंटली 15 दिन से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरेस्ट नहीं है, थकावट रहती है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लक्षण हमने देखे कि 15 दिन से ज्यादा अगर ये लक्षण है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, तो वो डिप्रेशन हो सकता है। तो नज़दीक के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से मिलके आपको दवाई चालू करना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। तो डिप्रेशन को नकारना नहीं चाहिए। कई लोग, मेजॉरिटी लोग जो हमने देखा मानसिक बीमारी के डिनायल मोड में रहते हैं। जी। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको बीमारी है, और ये है तो दिखाते नहीं है।
एक पर्सनालिटी हमने देखी है जिसको हम कहते हैं मास्क डिप्रेशन। जी। माना मास्क लेके वो चेहरे पे इस हंसता तरह हुआ, से हँसता हुआ चेहरा लेके घूमते हैं और हाँ, ऐसे दिखाते जैसे लाइफ बहुत ही अच्छी चल बहुत रही अच्छी है। चल रही है। इन लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो गजल है ना, हाँ जी। क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। तो छिपाना नहीं चाहिए। हमको भी परमात्मा शिव बाबा कहता है कोई भी बीमारी को छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो पहला मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इसको छिपाओ मत। अगर है तो इसको एक्सेप्ट करो। आजकल एक्ट्रेस भी टीवी पर आकर इसके बारे में खुले ओपन होके बता रही है, तो इसके साथ स्टिग्मा नहीं एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार का भी हेल्थ जुड़ा हुआ है। हमने देखा घर में एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार के ऊपर। तो इसको छिपाओ मत। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है आपके मानसिक बीमारी की, डिप्रेशन की या सुसाइड की, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। और कुछ सिग्नल्स हमको मिलते हैं, सबसे नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ लोगों से मिलते हैं, उन सिग्नल्स को पिकअप करना चाहिए। स्पेशली अगर व्यक्ति बार बार जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं रही है, अब कुछ बचा नहीं है, ऐसे बार बार दिखा रहा होपलेस, है, हाँ, होपलेस स्टेज। होपलेस दिखा रहा है, वो माना होपलेस दिखाई दे रहा है, उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी चीजों को बांट रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। क्या करना है अभी इन चीजों का, ऐसे और अपनी। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे हैं कि सुसाइड का बताने से सामने वाले को हमारे हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखना मैं मर जाऊँगी, देखना मैं चला जाऊँगा, या तुम मुझे बाद में ढूँढ भी नहीं पाओगे। ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देते हैं बार-बार, फिर उसका असर नहीं होता है सामने वाले पे, उनको लगता है ये हमेशा ही ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी भी एक टेंडेंसी रहती है। यस, हमने इसलिए मैंने कहा सब में ये नहीं होता है। कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं घर जी। वालों को, उनको कुछ चाहिए रहता है उन लोगों हुँ। से, या तो पैसा चाहिए नशा करने वालों को, या और कोई चीज चाहिए रहते, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल के रूप में हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल में लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, तो हम चांस नहीं लेना चाहते। हमको वॉच रखना चाहिए ऐसे लोगों को। और कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सुसाइड देखा गया है तो वो यूज करते हैं, वो पॉइजनिंग, हुँ, पॉइजन लेते हैं, है ना। और खास करके एग्रीकल्चरल पॉइजनिंग जो हुँ, पेस्टिसाइड्स है, तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि फार्मर्स का सुसाइड ज्यादा कारण है कि इजी अवेलेबिलिटी। हुँ। वो पॉइजन इजीली अवेलेबल है, लेते हैं, तो इसके लिए कायदे थोड़े कड़े होने चाहिए, क्योंकि जो चीज इजीली मिलती है और हमको पता चल रहा है कि कॉमनेस्ट, सेकेंड है हैंग कर देते हैं, है हुँ। ना, ये कॉमनेस्ट कारण है। तीसरा है खुद को जला लेना। तो ये जो कॉमनेस्ट कारण है, इसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। अगर ये पेस्टिसाइड्स है तो घर से इनको दूर रखना चाहिए। घर में अगर है तो इट शुड नॉट बी रीचेबल, आपके पास पहुंचे नहीं बच्चे या जो रिस्क वाला पर्सन है, तो रिस्की पर्सन को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बारे में मैं बोल रहा था कि ये लोग अपने पोजीशंस को बांटते रहते हैं और कई लोगों के मुंह से आता है। जैसे अभी एक केस मेरे सामने जो आया, अभी वो सुसाइड कर रहा था तो फेसबुक पे बार बार ऐसे मैसेज डाल रहा था अपने दोस्तों से कि ना जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है ना। सैड हाँ, मैसेजेस। सैड मैसेजेस। और वो सुसाइड के मैसेज भी है। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे केस है कि वो सुसाइड को डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। माना यहाँ तक हम पहुंचे, टेक्नोलॉजी हमको कहाँ लेके जा रही है आप देखो, है ना। ऐसा अगर मैसेज किसी के मुंह से निकल रहा है और वो उदासी में है, ना कि इंटेंशनल, जो आपने कहा ना इमोशनल ब्लैकमेल का केस नहीं है, लेकिन वो होपलेस स्टेज में ये मैसेज दे रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है कि पास्ट में अगर उसने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया हुआ है तो ज़्यादा अटेंशन देने तो की ज्यादा ज़रूरत है। अटेंशन देने की जरूरत है। इन लोगों को केवल आपको होप देना है, इनको समझाना है। हालांकि इनके अंदर इश्यूज होते हैं, उसको रिजॉल्व शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उनको एक इमोशनल सपोर्ट और उनको सुनना और उनको ये बताना कि यस देयर इज अ सॉल्यूशन और इसके साथ भी जिया जा सकता है। दूसरा ये पूछना है इसमें कि कई लोग सुसाइड के अगर हम कुछ देखते हैं हिस्ट्रीज़ या केस स्टडीज़ अगर हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि कुछ लोग बगैर कुछ कहे, मतलब आस-पास के व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है कि इनके अंदर इतना तूफ़ान चल रहा है और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। यस, जैसे कई इंटेलेक्चुअल लोग रिसेंट टाइम में न्यूज़ के द्वारा, कई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु यस, हैं या ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं। यस। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि बताना ही नहीं है? मतलब अ, एक फ़ोन मुझे याद है आया हुआ सीक्रेट का एपिसोड देखने के बाद ही, और वो मदर एमपी से थी।
और वो मदर ने कहा कि मेरे बेटे ने 21 साल का लड़का, सेकंड नंबर का, बड़ा लड़का बॉम्बे पढ़ता है और छोटा लड़का जो 1 जनवरी को उसने सुसाइड कर लिया। और बोलती है हम दोनों का रिश्ता इतना हेल्दी था कि जैसे हम एक सोल और 2 बॉडी, बस ऐसा रिश्ता था। जी। और ऐसा होने के बाद आज दिन तक रीज़न पता नहीं चला। करीबन 2 महीने पहले फ़ोन आया था और बस उसको एक ही चीज़ थी कि वो एक बार हमें बता देता क्या हुआ करके, लेकिन बताया नहीं। बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या आस-पास के हेल्दी रिलेशन थे वो बच्चे के, सब कुछ अच्छा था बोल रही है। तो ऐसे कैसे हुआ 20-21 साल के लड़के ने बगैर कुछ कहे कर दिया? कहना मुश्किल है, अभी हम जो भी कहेंगे दैट हुँ, विल बी स्पेकुलेशन, जी। ठीक है ना? पर इतना ज़रूर है कि बिना वजह के कोई सुसाइड नहीं करता। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न। सिर्फ इतना होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं और अब उनको इश्यूज़ है, उनके अंदर चल रहा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं बाहरी कोई हो। देयर इज़ वन डिप्रेशन नोन एज़ एंडोजीनियस डिप्रेशन। एक होता है परिस्थितिजन्य डिप्रेशन। कोई परिस्थिति हुई, फाइनेंशियल लॉस हुआ, प्यार में धोखा मिला या जिससे आप प्यार करते थे वो व्यक्ति चला गया। ऐसी कोई या परिस्थिति है फैमिली उसके में किसी की हाँ। डेथ हो गई। तो वो कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, माना परिस्थिति को आप रिएक्ट कर रहे हैं और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। पर यहाँ पे कोई परिस्थिति नहीं है। एंडोजीनस माना अंदर से आता है, देयर इज नो कॉज। अच्छा, एक है कि स्ट्रेस का कोपिंग मैकेनिज़्म आपके पास नहीं है यस, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है। स्ट्रेस हाई है। यस। और दूसरा जो है एंडोजीनस माना अंदर से आ रहा है, फॉर नो रीजन। आपके अंदर ब्रेन के केमिकल्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको हम नहीं, तो यहाँ एंडोजीनस। पे आपने कहा कि नो रीज़न, तो ऐसा यस। पॉसिबल है कि कोई रीज़न के बगैर भी किसी ने कर लिया है? वो तो हमें पता नहीं चलेगा। नहीं, हाँ वही ना, अनलेस दैट पर्सन टॉक्स। इसलिए ये हमने सॉल्यूशन जो दिया डब्ल्यूएचओ ने 2017 में, डिप्रेशन लेट्स टॉक, और वो सडन नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज हिस्ट्री, हुँ, सिर्फ वो बताते नहीं है। तो ये जो पर्सनालिटी है, जो लोग बोलते नहीं है, हुँ, अंदर दबा के रखते हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए। इसलिए काउंसलिंग मदद क्यों करता है? क्योंकि काउंसलर के सामने वो ओपन अप होते हैं। हुँ, इसलिए हमको अपनी दिल की भावनाओं को, जो भी है, आपको तकलीफ हो रही, यू मस्ट टॉक। इस प्रोग्राम के तहत हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई भी इश्यू है और आपको लगता है या तो आपके घर में बच्चा है या और कोई व्यक्ति जिसने सडनली बोलना बंद कर दिया, वो अकेला रहे, प्लीज मेक हिम टॉक। या उसको ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाओ जिसके साथ वो ओपन अप हो। ओपन अप होना बहुत जरूरी है, और जितना आप बात करेंगे और आपका कोई सुनने वाला हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है एक हुँ, दूसरे के लिए। हुँ, सब कुछ है पर टाइम नहीं है। तो वहां पे काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? काउंसलर सिर्फ सुनता रहता है और सुनने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो आपको बात करना चाहिए। और ट्रस्ट कम होते जा रहा है रिलेशनशिप में, तो कई बार लोग बात इसलिए भी नहीं करते कि इसको बताया तो ये सबको बता देगा। वो ट्रस्ट नहीं रहा है, सच्चे दोस्त नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कहना चाहूंगा, प्लीज टॉक अबाउट योर इश्यूज। इसको छिपाओ मत। अगर आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, और वो एक आध दिन ठीक है, लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है आप एंडोजीनियस डिप्रेशन के शिकार हो। और ये डिप्रेशन विदाउट नोटिस, माना आपको लगता है सब ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सटल ईगो आता है कि मेरी अवस्था खराब है, मैं कैसे बताऊं, मैं तो आज तक अच्छा था। नहीं, हाँ, ये ये भी भी एक एक ईगो काम आ करता है, सकता ईगो है। आ जाता है। ये सटल ईगो है कि मैं तो आज तक दूसरों को बता रहा था, दूसरों को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैं खुद मेडिटेटर हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ, या मैं योगी हूँ, पर मेरे अंदर भी ये विचार आ सकते हैं। वही मुझे पूछना था कि इसके पीछे क्या कारण है कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति भी इसमें जा सकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आप बार-बार यही चीज़ बता रहे हो, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है, आपके अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस और भी आपके आसपास के ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंसेस आपने यस। शेयर किए हैं कि ये निकालने के लिए ये सबसे प्रभावी माध्यम है। फिर कोई करने जो फॉलो करता है स्पिरिचुअलिटी को, वो कैसे इसमें जाता है या कैसे उनके सुसाइड के थॉट आते हैं उनको? क्या रीज़न हो सकता है? मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क यू द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। देखो, सुसाइड का हमारे अंदर इतना जरूर पता है कि डिप्रेशन में जो केमिकल्स कम हो जाते हैं, तो बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं,
एक साइकोलॉजिकल होते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसे ये तीनों फैक्टर ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, पर अल्टीमेटली आपके ब्रेन में वो जो केमिकल है जो आपके मूड को लिफ्ट करते हैं वो सडनली कम हो जाते हैं कुछ ना कुछ कारण के वजह से। और वो केमिकल जब कम हो जाते हैं तो कई लोग जो जिनको हम हिंदी में सनकी बोलते हैं, सनकी माना तुरंत डिसीजन लेने वाले या एक्यूट लाइफ जीने वाले, हाँ, ये भी तो सवाल ये है। लोग इम्पल्सिव लोग ना, ये लोग रोक नहीं पाते हैं। वो अभी थॉट आया कि जीने का कोई मतलब नहीं है। अभी कई सारी हाउसवाइफ को हमने देखा बहुत हाँ। परेशान होते हैं, मैं खत्म कर दूंगी खत्म कर दूंगी खत्म कर दूंगी, कुछ करते नहीं, पर उनसे वो सहन नहीं हो रहा है, या मैंने वो एक एक्शन ऐसे में भी नहीं देखा आता। है कि जस्ट इतना गुस्सा कि कंट्रोल के बाहर, और 1 मिनट में डिसीजन ले लिया कि मुझे वहां का फिनेल उठा के पी लेना है। ऐसे भी लेडीज यस, हैं। इनको इम्पल्सिव कहते हैं। ये जो या इम्पल्सिव लोग हैं ये ज्यादा करके ऐसे सिचुएशन में ये फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए आजकल जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग लेक्चर हमारे होते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ऊपर जी। होते हैं कि अपने मेरे को भी जब मैं मेरे बायोडाटा देता हूँ तो लोग कहते हैं सर इमोशंस को कैसे हैंडल करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, या मैनेजिंग निगेटिव इमोशंस, उसमें क्रोध आया, निराशा आई या रिलेशनशिप, इसके ऊपर हमको ज्यादा आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाते और निगेटिव भावनाएं उनको लेके जाती है और उसमें बह जाते हैं वो। तो यस, मुझे लगता है अर्ली स्टेज माना स्कूल से ही इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बताना जरूरी है। हालांकि ये 1990s में जब डैनियल गोलमैन ने लिखा तब से ये चालू हो गया और आज ये बहुत पीक लेवल पे है। माना आप सोचो 28 साल हो गए वो बुक लिखे हुए, लेकिन आज इसके ऊपर बहुत वर्कशॉप लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है दिस इज नीड ऑफ द आवर। अगर 2020 में डिप्रेशन नंबर 1 पे जाने वाला है, संख्या बढ़ रही है, सुसाइड के रेट बढ़ रहे, जो आपने कहा वो हमारे मुंबई के एटीएस के चीफ थे, माना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ, पर उनको एक बीमारी हुई थी बोन का कैंसर, अभी उसमें बहुत तकलीफ होता है। तो सुसाइड करने वाले व्यक्ति की एक सहन शक्ति होती है, वो डिसाइड करते हैं कि बस ये सहन करके मेरे को जिंदगी निकाले या खत्म करना है। So suicide has become a permanent solution to a temporary problem. Yes. ये जो सुसाइड करने वाले लोग समझते हैं कि ये अगर मैं खत्म कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, मैं पूछना चाहूंगी आपको कि स्पिरिचुअलिटी का पर्सपेक्टिव क्या है कि लाइफ क्या खत्म करने से सॉल्यूशंस आपको परमानेंटली मिल जाते हैं? जो लोग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको पाप कहा है, आध्यात्मिकता के अनुसार भी ये पाप है, क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में आता है, हमने लास्ट एपिसोड में या पिछले एपिसोड में देखा कि हर परिस्थिति, हर घटना जो हमारे जीवन में आती है हमको शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। आप किस तरह से उसको देखते हैं उसके ऊपर है। पर कुछ लोग समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन यह है, मेरे को कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है ना। और वो तो ट्रायड हमने 3 बातें देखी, होपलेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेस। तो वो डिसीजन ले लेते हैं, पर उसको यहाँ पे सोचना चाहिए कि ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका अभी तक अकाउंट वो क्लियर नहीं हुआ। आप फिर दूसरे बार गर्भ में जाएंगे, आप जन्म लेंगे, फिर से आपको अकाउंट सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड से उल्टा होता है कि आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि फिर से जाके आपको वो अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। जो तकलीफ हुई है सबको, वो भी तो एक नया अकाउंट बना है, नया अकाउंट बढ़ गया। इसलिए सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको फेस करना है, आपको सामना देना है। हो सकता है आपको उस समय शक्ति नहीं हो, तब किसी की मदद लेनी चाहिए, है ना। तो हमको सुसाइड एज अ फाइनल सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए, जो लोग समझ रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, सुसाइड और डिप्रेशन आर क्लोजली लिंक्ड। तो हमको डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस के लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, हम भी अभी डिप्रेशन के ऊपर स्टार प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। तो स्टार प्रोग्राम में, स्टार में 4 शब्द हम बोलते हैं। एस फॉर सीकिंग हेल्प, सीक फॉर द हेल्प, आपको जरूरत है सिर्फ सीक। दूसरा, हाँ, टी फॉर टेल योर प्रॉब्लम्स टू अदर्स, है ना, अपने अंदर मत रखो, बातें करो, टेल योर प्रॉब्लम्स टू अदर। ए फॉर एक्सेप्ट योरसेल्फ, अदर पीपल एंड सिचुएशन, है, और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। सो ए फॉर एक्सेप्टेंस। और आर फॉर
जो रिग्रेट है, क्योंकि सुसाइड में हमने देखा है एक रिग्रेट बहुत होता है, पश्चाताप होता है। कई लोगों से गलती हो जाती है ना? कई लोगों से गलती हो जाती है, वो गलती उनको दिल में बार-बार खाते रहते हैं, उसमें भी करते हैं। और आर का दूसरा मतलब है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़, अगर आपको ये थॉट्स आते हैं बार-बार, खत्म कर दो, रिफ्यूज़ दोज़ थॉट। तो ये स्टार प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं जिसमें हम यही मैसेज देंगे, मदद के लिए जाओ, मदद अवेलेबल है। मैं फिर जी। से कहता हूँ, सुसाइड प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल है। आपको भी अगर तकलीफ है और आपके अंदर विचार आए, प्लीज मीट अ स्पेशलिस्ट। अगर आप नहीं, आप अपने आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं तो उसको भी बताओ कि यस, मदद अवेलेबल है ना? होप इज ऑलवेज देयर, होप इज इटर्नल, है ना? एंड टेल योर प्रॉब्लम और एक्सेप्ट करो सिचुएशन को। जी। कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रहती है ना? मेरे को सहन करना है और सहन करने की टेक्निक सीखनी चाहिए, एक्सेप्ट करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा टाइम जाने दो, है राइट। ना? और आपको अगर मदद नहीं मिलती, गो टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर, है ना? हमारे पास अभी मैं आया एक जगह से यहाँ प्रोग्राम करने के पहले, तो मुझे बताया कि एक गार्डन है ब्रह्मा कुमारी का जहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हैं। तो एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, जाते जाते उसने वो स्लोगन पढ़ा, एक पढ़ा स्लोगन, अच्छा लगा तो दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, सब स्लोगन पढ़ के उसका विचार बदलने चेंज हो लगा, गया। चेंज हो गया। और फिर उसने कहा ये ब्रह्मा कुमारी क्या, गया कोर्स किया, आज तक वो जिंदा है, उसने सुसाइड और नहीं लाइफ किया, चेंज हो गया। लाइफ चेंज हो हम गया। मुझे याद आता है कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं कि जब आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, बहुत आपको ऐसे लग रहा है कि अभी बर्स्ट हो जाएगा, तब 3D बताते हैं हम, है ना? डिस्ट्रैक्ट कीजिए, डिले कीजिए एंड देन डिसाइड इट। सबसे पहले उस बात से वहां से नहीं, हाँ ना, ध्यान हटा दीजिए, करेक्ट। थोड़ा डिले करेंगे, फिर देन डिसाइड इट, तो अपने आप ही उसका जो फोर्स है वो कम हो जाता है। लास्ट में एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, हमारे पास टाइम की कमी है। साउथ कोरिया में एक ब्रिज था, मैपो ब्रिज, सबसे ज्यादा सुसाइड उस ब्रिज के ऊपर हुए। 100 लोग, जो भी आता था डिप्रेशन, उधर आके जंप लगाता था। अभी कंट्री को बहुत टेंशन, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड गयाना के बाद 2015 के कोरिया है लिस्ट में, टॉप 3 में आता है। तो वहां पे बहुत सुसाइड होते, तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारा नाम खराब हो रहा है। मैपो ब्रिज हैज बिकम अ ब्रिज ऑफ सुसाइड, माना उसको आत्महत्या का ब्रिज बोलते थे। फिर उन्होंने बहुत मीटिंग बुलाई सबकी, और उन्होंने क्या सोचा कि वहां पे हम अच्छे स्लोगन लगाए, अच्छे फोटो लगा है ब्रिज पे, और एक स्टैचू रखा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है, ऐसे हाथ रख के, वो उदास है और ये उसको समझा रहा है। क्योंकि सुसाइड करने वाले को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई सुनने वाला चाहिए। तो अभी की हालत ऐसी है कि लोगों को जब डिप्रेशन आता है तो लोग उस ब्रिज के ऊपर आते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और वापस अपने जीवन का सामना करते बहुत हैं, सुंदर है ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से हम जैसे मैपो ब्रिज ने, दे हैव कन्वर्टेड अ ब्रिज ऑफ सुसाइड इनटू ब्रिज ऑफ लाइफ। ऐसे ही जीवन में अगर परिस्थिति आती है जिसमें हम निराश हो जाते हैं, तो होल्ड डाउन, हेल्प इज अवेलेबल। अपने सुसाइड ब्रिज को लाइफ के ब्रिज में कन्वर्ट करो, एंड इट इज पॉसिबल विद पॉजिटिव थॉट। बहुत ही सुंदर। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक की पूरी बातचीत में हमने डिजिटल अट्रैक्शन, क्योंकि डिजिटल एज में हम रहते हैं इसीलिए उसका अट्रैक्शन है, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है, और फिर वहाँ से डिप्रेशन की तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि मशीन के साथ ज़्यादा डिपेंडेंसी होने लगी, मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होने लगी, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन टच कम होने लगा, और डिप्रेशन से ही सुसाइडल टेंडेंसी कैसे आती है, आज उस पर हमने बहुत सुंदर चर्चा की। और होप इज़ ऑलवेज देयर, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, अगर हम हेल्प लेते हैं तो हम इससे बाहर निकल सकते। ये जो एक बिलीफ सिस्टम है कि सुसाइड करने से परमानेंटली मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलेंगे, पर आज ये भी पर्सपेक्टिव पता चला कि कभी भी सुसाइड से हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें परमानेंटली नहीं मिल सकते, हम कैरी करते हैं उसको। ये हमें स्पिरिचुअलिटी एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो मुझे लगता है हम आसपास की कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। आप सोचिए, आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।